ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और इसी दौरान सीएम ने आयुष विश्वविद्यालय के ओपीडी का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरिज्म के अनेक अवसरों में महत्वपूर्ण अवसर हेल्थ टूरिज्म में भी है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। आयुष विश्वविद्यालय हेल्थ टूरिज्म में नए अवसर देगा। यहां सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के कोर्स चलेंगे और युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। घर घर आयुष के नए नए कार्य मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धति सिर्फ संपूर्ण आरोग्यता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आयुष में हेल्थ टूरिज्म में रोजगार की असीम संभावनाएं भी हैं। आयुष हेल्थ टूरिज्म पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के इस पहले आयुष विश्वविद्यालय के आसपास हर गांव और घर घर को रोजगार के किसी न किसी स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय से किसानों की खुशहाली और नौजवानों के लिए नौकरी रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। लोग आसपास उगने वाली जड़ी बूटियों का संग्रह कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। किसानों को औषधीय खेती से ज्यादा फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय व्यापक पैमाने पर रोजगार और सकारात्मक परिवर्तन का कारक बनेगा। कोई जड़ी बूटियों के संग्रह से जुड़ेगा, कोई औषधीय पौधों की खेती से जुड़ेगा, कोई नौकरी और दुकानदारी से जुड़कर आगे बढ़ेगा। सबको नए नए अवसर मिलेंगे। सीएम ने सबका आह्वान किया है कि विकास प्रक्रिया से जुड़कर यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने अच्छी सरकार चुनी तो परिणाम सबके सामने है। जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज बंदी की कगार पर था, आज वहां सुपर स्पेशलिस्ट सेवा उपलब्ध है। गोरखपुर में एम्स भी स्थापित हो गया है। देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाराजगंज और संत कबीर नगर में मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल रोहतक पहुंचे और इस दौरान सीएम ने शुगर मिल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही शुगर मिल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से मिल के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत डूंगरपुर के पुनाली गांव पहुंचे, जहां सीएम भागवत कथा में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने सरकार के कामकाज का जिक्र किया और उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने हाल ही में पेश हुए बजट को शानदार करार दिया। साथ ही उन्होंने जनहित योजनाओं का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने सूबे में कांग्रेस की दोबारा वापसी की उम्मीद जताई है और पीएम मोदी के राजस्थान दौरे पर भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के 27वें दिन हवाई मार्ग के रास्ते गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 28 योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की तरफ से चल रही सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा की। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम का ये कार्यक्रम गोपालगंज के कोचाईकोट प्रखंड के सिपाया स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित किया गया। ग्वालियर में विकास यात्रा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टापूवाला मोहल्ले में स्कूलों और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया स्कूलों में अध्यापक की भूमिका में भी नजर आए। सिंधिया ने छात्रों को इतिहास का पाठ पढ़ाया। सिंधिया से संवाद कर छात्र भी खासा उत्साहित नजर आए। ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचलेश्वर चौराहे पर अपने पूर्वजों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इसी के दौरान शहर में चल रही विकास योजनाओं के निरीक्षण की शुरुआत की। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर प्रगति के नए पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहर में जहां नए विकास कार्य चल रहे हैं तो वहीं पुरानी विरासत को भी सहेजने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हो या फिर ग्वालियर सांसद हो, सभी जन नेताओं द्वारा ग्वालियर को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस तरह इंदौर, जयपुर जैसे बड़े शहरों के चौराहे को संवारा गया है, उसी तर्ज पर ग्वालियर के चौराहे भी आने वाले दिनों में आधुनिक रूप में नजर आएंगे और एक नया ग्वालियर देखने को मिलेगा। बगहा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उप विजेता रहे। कांग्रेस नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजेश सिंह बीजेपी का दामन थामेंगे, जिसके लिए वो खुद डोर टू डोर लोगों से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं और बीजेपी को मजबूत करने में जुट गए हैं।
राजेश सिंह ने बताया है कि लौरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और इसी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आगामी 25 फरवरी को अमित शाह वाल्मीकि नगर के दौरे पर रहेंगे। शाह मिशन 2024 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जरूरी टिप्स देंगे। बांका में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। मैट्रिक परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे पटना कमिश्नर कुमार रवि ने जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए सभी जगहों पर तैयारी की गई है। साथ ही ये कहा है कि परीक्षा के लिए 71 केंद्र बनाए गए हैं। विकासनगर में 10.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान आरोपी को सिडकुल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की बाइक भी सीज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया जा चुका है। इसके बावजूद भी गाजियाबाद के अंदर लोग बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी। प्रतापगढ़ में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने अधेड़ को मौत के घाट उतारा। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अयोध्या के तारुण में मेरा जीवन मेरा अधिकार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अमित कुमार सिंह ने यह कहा है कि श्रेष्ठ जीवन का रास्ता किताबों से होकर निकलता है। साथ ही उन्होंने बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए। टिहरी के नरेंद्रनगर में मई और जून माह में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन की ओर से इन दिनों तैयारी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने कोडारना, ओनी, सोनी और भैंसा गांव को G20 सम्मेलन के लिए चयनित किया। इन गांवों में जिला प्रशासन की ओर से मूलभूत सुविधाओं को चाक चौबंद करने के लिए लगातार भ्रमण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि गांव में रास्तों, सड़क, पंचायत घर, स्कूल और गांव की पौराणिक संस्कृति को लेकर के भी जमकर तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की चल रही तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी यात्रा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैयारियों के मद्देनजर बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने संबंधित जिलों के सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। 9 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके तहत पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 10 पत्थरबाजों को भी चिन्हित कर लिया है। साथ ही उपद्रवियों को वित्तीय पोषण देने वाले एक संदिग्ध के खाते को भी फ्रीज कर दिया है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पत्थरबाजों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जिनके द्वारा पत्थरबाजों का सहयोग किया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस में बाकी खबरों की ओर। केदारनाथ के कपाट खुलने और पंचमुखी उत्सव डोली के उखुमट से कैलाश रवाना होने की तिथि घोषित होने की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कपाट खुलने और उत्सव डोली के धाम रवाना होने की तिथि महाशिवरात्रि पर घोषित होगी। इसी दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में विद्वान आचार्यों, बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में तिथि घोषित की जाएगी। मंदिर समिति द्वारा ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। यहां अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों योजनाएं जल संस्थान और विद्युत विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। जल संस्थान का घेराव करने पहुंची स्थानीय जनता ने बताया है कि सर्द मौसम में पेयजल आपूर्ति के ये हाल है तो आने वाली गर्मियों में जनता की प्यास कैसे बुझ पाएगी। विकासनगर के उपजिला चिकित्सालय में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या नेत्र परीक्षण के लिए कई लोग शामिल हुए।
अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर विजय सिंह के मुताबिक शिविर मरीजों की मुफ्त जांच की जाएगी और जरूरत के मुताबिक निःशुल्क चश्मे भी दिए गए। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। दिनेशपुर के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ काली पूजा पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने की। अरविंद पांडे ने कहा कि छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। धौलपुर पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद के साथ 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगस्त 2021 में दिहौली थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। अभी तक चली कानूनी कार्रवाई में आरोपी अभिरक्षा में रहा, जिसके बाद कोर्ट ने अब आरोपी को सजा सुना दी। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए चर्चा की। चर्चा में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा के आयोजन और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवास की सूचना समय रहते देने का निवेदन किया, जिससे सभी जरूरी व्यवस्था की पूर्ण तैयारी की जा सके। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के द्वारा संवाद की पहल की सराहना करते हुए जिन प्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, साथ ही शहर में धरना स्थल के परिवर्तन, जनसभा के लिए स्थल चिन्हांकन और कानून व्यवस्था के संपर्क नंबर जारी करने की मांग की है। इसी दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अन्य विषयों पर भी चर्चा की। शहर की तमाम समस्याओं को लेकर ठाकरे गुट ने जालना नगर पालिका परिसर का घेराव किया और नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक शहर में सड़कों के हाल खस्ता हाल है, साथ ही पेयजल के भी बेहतर इंतजाम नहीं है। जिलाध्यक्ष भास्कर अम्बेकर ने नगर पालिका के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। पौड़ी के पार्किंग स्थल में अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वाहनों को पार्किंग के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा वाहन चालक अब सड़कों के किनारे ही वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, जिससे जाम के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। नगर पालिका ने अब तक पार्किंग स्थलों पर अवैध अतिक्रमण कर रहे पड़फेरी विक्रेताओं को नहीं हटाया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जल्द से जल्द अतिक्रमण को हटवाने का भरोसा दिया है। चंपावत के ग्राम पंचायत सौराई के राजकीय विद्यालय में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले की डीएम ने शिरकत करते हुए ग्रामीणों की समस्या सुनाई। ओडिशा के पटनागढ़ में रामपुर पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ। देर रात एक बस और तेज रफ्तार बाइक में भिड़ंत हुई, जिससे 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को अस्पताल पहुंचाया। वहीं बस को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। नवादा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी और ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। राहगीरों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले जाते वक्त एक युवक की मौत हो गई। भिंड के गोहद में शादी समारोह के दौरान कैमरा चोरी हो गया। आपको बताएं कि इधर गश्त पर निकली पुलिस को 3 संदिग्ध नजर आए, जिनसे कैमरा बरामद हुआ। वहीं गिरिराज पाल ने थाने में कैमरा चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कैमरे को गिरिराज पाल को सौंप दिया, साथ ही आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की। राज्य कर विभाग ने लोगों को जीएसटी के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति सामान खरीदते समय अगर दुकानदार से बिल लेता है और उसे कर विभाग की ऐप पर अपलोड करता है तो उन लोगों को विभाग की तरफ से लकी ड्रॉ निकालकर इनाम भी दिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर में 200 रुपए के लेन देन को लेकर युवक की दबंगों ने गोली मारकर हत्या की। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई और 2 बच्चों को भी गोली मारी गई। इसी दौरान घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली। मामले की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक हत्या का आरोपी घायल हुआ। दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली मारी। महिला की सरियाम चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस जीतू को गिरफ्तार करने आई थी। बताया जा रहा है कि जादू टोने के शक में मृतका की देवरानी ने भाई और प्रेमी से उसकी हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस मृतका की देवरानी से भी पूछताछ कर रही है।
महामंडलेश्वर अरुण देव महाराज ऋषिकेश से दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद ही अरुण देव महाराज मीडिया से रूबरू हुए और सनातन संस्कृति के महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति प्रेम और सद्भावना का संदेश देती है। गदरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने गुप्तकाशी में मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच टीम ने अगस्त्यमुनि बाजार में बिना लाइसेंस की चल रही दुकानों को नोटिस दिए। वहीं दुकान में साफ सफाई न होने पर 6 व्यक्तियों के चालान किए गए। गुप्तकाशी बाजार में निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस की 3 दुकानों को सील कर दिया गया। अंबेडकर नगर में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए जिले में 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। बिलासपुर के टोरवा गुरु नानक चौक के पास नाले में एक शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर पुलिस ने एक दुकानदार की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पैसों के विवाद की वजह से दुकान में काम करने वाले छोटू खान ने सूरज की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने टीमों का गठन करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के बाल शिशुगृह में एक 3 महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया। शिशुगृह में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में बच्चों की लगातार हो रही मौतों को लेकर इस मामले में बाल गृह के अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है और इसी के साथ मामले की मजिस्ट्रेट जांच की भी सिफारिश की गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कुमारपाड़ा के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और यूपीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल में धन्वंतरी देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों से बात करने के साथ ही अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बालिका दिवस स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। सहारनपुर के ऐतिहासिक गांव मीरकपुर में हर वर्ष भव्य मेले का आयोजन होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव में 500 वर्ष पूर्व बाबा फकीरा दास आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों से तामसिक चीजें खाने के लिए मना किया था। बिजनौर में जैकेट के गोदाम में आग लगी। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। चलिए, संगम एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनोखा स्वाद, कमला पसंद।